सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है उसके आगे किसी को कुछ कहना है? सुप्रीम कोर्ट में विश्वास अगर है, जो कि हम सबको है और होना चाहिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको हम सही मानें। और जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम निर्णय नहीं देता है तब तक इस पर ना कोई बहस हो सकती है, ना इस पर कुछ कहा जाना चाहिए। हमको सम्मान करना है सुप्रीम कोर्ट का, ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऐसे आदेश दिए हैं और इतने कम समय में ऐसे आदेश दिए, तो ये बात स्पष्ट होती है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ ना कुछ तो गलत लगा होगा और प्रथम दृष्टि पर ये लगा होगा कि ये जो हो रहा है और जो हुआ है वो गलत है। तो इसलिए वो एक संकेत देते हैं कि इसकी जवाबदेही होनी चाहिए और क्या जवाब देनी होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा आने वाले समय में। तो इस समय मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ हो चुका है उस पर और कोई बवाल करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करें सब लोग, और जो भी उचित है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तब तक सब लोग शांति से रहें, ना किसी की भय की स्थिति किसी के लिए होनी चाहिए और ना ही किसी को धमकी मिलनी चाहिए। दो राय नहीं है इसमें दो राय नहीं है। बुलडोज़र कल्चर का कहाँ से बुलडोज़र कल्चर का कोई स्थान हमारी कानूनी व्यवस्था में या हमारी संवैधानिक व्यवस्था में है? हम ये जो सबसे प्रथम बात आती है, कहीं भी किसी को कार्रवाई करनी हो तो ये माना जाता है कि रूल ऑफ लॉ में जहाँ कानून का और न्याय का जहाँ व्यवस्था में हम लोग रहते हैं, वहाँ सबसे पहले अगर कोई दोषी है, हम जानते हैं कि दोषी है, हम ये भी जानते हैं कि किसी ने संगीन क्राइम कमिट किया है, तब भी उसको एक मौका दिया जाता है अपनी सफाई देने का, अपनी बात कहने का, अपना पक्ष पेश करने का। अगर किसी को मौत की सज़ा भी होती है, अगर मृत्युदंड भी होता है, तब भी आप जानते हैं कि मृत्युदंड देने से पहले उससे पूछा जाता है क्या उसको कुछ कहना है, क्या वो कुछ करना चाहता है मृत्युदंड पाने से पहले। तो जब ऐसी स्थिति में हम लोगों से बात करके पूछकर तभी अगला कदम उठाते हैं, तो किसी के घर को नष्ट करने से पहले और किसी के जीवन को नष्ट करने से पहले हम इतना भी नहीं कर सकते कि उसको एक नोटिस दे दें और उससे सवाल पूछें कि हम आपके विरोध में ये एक्शन क्यों ना लें। ये हम नहीं पूछ सकते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे पास राजनीतिक बल है और राजनीतिक बल से हम जैसा चाहें वैसा करना पसंद करते हैं। तो ये अधिकार हमको हमारे संविधान से नहीं मिलता है। कितनी भी बड़ी संख्या में हम जीत कर आए चुनाव, लेकिन हमको ये अधिकार संविधान में नहीं मिलता है। देखिए, कोई क्या कहता है, क्यों कहता है, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है। आप ये पूछें कि मुझे क्या कहना है, तो मुझे ये कहना है कि इस देश को बांटने वाली कोई शक्ति अभी पैदा नहीं हुई है। आप 2, 4, 10, 15, 20 लोगों को इकट्ठा करके और उनको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन हमारी देश की आत्मा को आप कहीं से खंडित कर सकें, बीच में दरार डाल सकें, ऐसा हमारा विश्वास है कि ऐसा नहीं होगा। और सच्ची बात यह है कि भारत के मुसलमान अपने बहुसंख्यक साथियों में पूरा विश्वास रखते हैं। इस विश्वास को ठेस नहीं लगनी चाहिए। जो हो रहा है आज, उससे लगता है कि कहीं इस विश्वास को ठेस ना लगे। ठेस लगेगी तो हमारे देश के लिए नहीं अच्छा होगा, हमारे समाज के लिए नहीं अच्छा होगा। हम सब जो इस देश पर गर्व करते हैं और जो विश्व में हमको गौरवान्वित इस देश की वजह से होते हैं, हमको उसमें कहीं कोई बहुत क्षति ना पहुँचे, इस बात का बड़ा दुख हो जाता है जब लोग ऐसा करते हैं। अगर किसी की वैध कोई इच्छा है या उसका कोई एक विश्वास है या उसकी अपेक्षा है, तो उस पर कोई कार्रवाई हो, इसकी कोई शिकायत नहीं करता है। लेकिन अवैध रूप से आप किसी और के हितों का अधिकार छीन लें, किसी और के जो भी अधिकार हैं उनको आप समाप्त कर दें, तो ये स्वीकार भारत नहीं करेगा, हमारा देश नहीं करेगा।